Hello and hi everyone. Welcome to our channel Anurag and Shrishti Travel Diaries. So So आज का दिन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कसौली. So Kasauli is a hill station in the Solan district of Himachal Pradesh, and the distance from Gurgaon to Kasauli is approximately 325 kilometers, and हमें इस डिस्टेंस को कवर करने में करीब 6 से 7 घंटे लगने वाले हैं. So this is an unplanned trip. So weekend है, 2 दिन की छुट्टी है, तो हमने सोचा एक छोटी ट्रिप कर लेते हैं. सो रास्ते में हमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वादियाँ मिलने वाली है एंड वी आर ऑल सेट टू एन्जॉय एंड एक्सप्लोर द प्लेस. सो चलिए आपको भी ले चलते हैं अपने इस ट्रिप पे. बी विद अस एंड लेट्स सी हाउ द ट्रिप गोना बी. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो अभी अपन ने कर दी अपनी राइड स्टार्ट एट 7:45 AM. व्हाट अ टारगेट टू टेक. मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट 5 hour 41 minutes की जर्नी जो अभी दिखा रहा है सुबह के टाइम पे. अदरवाइज़ कल मैं दिन में चेक कर रहा था, इट वाज 6 hours and 15 minutes समथिंग. सो मॉर्निंग में अगर और जल्दी निकले होते तो शायद और कम टाइम दिखा रहा होता. खैर, आपने इंट्रो में तो देख लिया होगा कि वी आर गोइंग टू कसौली. सो कसौली बेसिकली एक कैंटोनमेंट एरिया है एंड थोड़े बहुत उधर व्यू पॉइंट्स हैं. एंड हिमाचल प्रदेश में है तो थोड़ा ठंडा एरिया है. मतलब इस टाइम पे गर्मी बहुत पड़ रही है सब जगह. तो अगर मतलब नियरेस्ट देखूं मैं दिल्ली के, तो एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है कुछ भी, प्लस कंपैरेटिवली कूलर एरिया. सो आई सेइंग कसौली जो है कैंटोनमेंट एरिया है, तो वहाँ पे जो घूमने वाले एरियाज़ है ना बहुत ही लिमिटेड है. हाँ, कुछ है मंकी पॉइंट एंड मॉल रोड जो हर हिल स्टेशन में आपको मिल ही जाएगा एंड ऑल. मतलब थोड़े बहुत व्यू पॉइंट्स मैंने भी अभी पूरा मतलब चेक नहीं किया था ऑनलाइन कि क्या क्या है घूमने का. वहाँ जाके ही देखेंगे क्या है क्या नहीं. तो फाइनली दिल्ली के ट्रैफिक से निकल के अपन आ चुके हैं अम्बाला हाईवे पे. और यहाँ पे एक पहाड़ मिल गया, पर ये बेसिकली पहाड़ नहीं है. बेसिकली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कचरे का पहाड़ है ये, दिल्ली का कचरा. और बहुत ही बदबूदार हो रखा है यहाँ पे सब माहौल. लेकिन हाईवे पे अपन आ गए हैं. होपफुली थोड़ा अब पेस पिकअप होगा. मतलब ऑलमोस्ट घर से 36 किलोमीटर्स. तो अभी इस टाइम पे हम हैं अम्बाला हाईवे पे और एग्जैक्टली अगर बोलूँ तो अमृत सुखदेव के पास एक छोटा सा ढाबा है, वहाँ बैठे हैं हम. चाय ब्रेक लिया है हमने, तो बस चाय पी के वापस निकलेंगे यहाँ से. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे धूप भी तेज़ हो रही है, बट हवा में काफ़ी ठंडक है, तो उतनी ज़्यादा गर्मी अभी तक तो महसूस नहीं हुई है. बट आई थिंक येस, जैसे जैसे और टाइम आगे जाएगा गर्मी महसूस होगी. बट अगर आज का बात करें तो कसौली का जो वेदर फोरकास्ट है वो ये है कि दिन में बारिश होने वाली है वहाँ पे. सो वी आर होपिंग कि वहाँ पे तो मौसम सही होगा एंड थोड़ा शांति मिलेगी, थोड़ी ठंडक मिलेगी एंड पीसफुली हम उस जगह को एंजॉय कर पाएंगे. गर्मी का ज़्यादा सामना हमें ना करना पड़े. सो लेट्स सी. बस चाय कंप्लीट करके निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रेच पे हम कितने किलोमीटर्स कवर कर पाते हैं बिना रुके. टी ब्रेक के जस्ट बाद आ गया है पहला टोल NH44 पे. सो यार मतलब 1.5 घंटा लग गया हमको 70 किलोमीटर्स क्रॉस करने में. तो अभी पानीपत क्रॉस किया है और पानीपत क्रॉस करते ही दूसरा टोल आ गया है और विद इन 40 किलोमीटर सेकेंड टोल.
थर्ड टोल आ गया, चल क्या रहा है, स्ट्रेंज। तो अपने को तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो साइड लेन पकड़ के निकल जाना है। सो पानीपत क्रॉस किया, अब आ गए अपन करनाल, और थैंकफुली सारे ब्रिजेस बन गए हैं, तो हमें सिटी के ट्रैफिक में नहीं घुसना पड़ रहा है। पानीपत पे भी अपन ऊपर से निकल गए थे, करनाल में भी अपन ऊपर से ही निकल रहा है। और ये बहुत ख़तरनाक सा टावर बना हुआ है इधर। और यार अपन है ना स्लोली एंड स्टेडीली चल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि एक लेजर ट्रिप है, कोई ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में उधर पहुंचना है और जल्दबाजी में वापस आना है। तो 6 घंटे की ट्रिप है, ज़्यादा लंबी ट्रिप नहीं है, आना जाना 12 घंटे। थोड़ी देर पहले हम रुके थे अमृत सुखदेव ढाबा के बाजू में, जो एक छोटा सा ढाबा था वहाँ रुके थे, और अब हमने सेकंड ब्रेक लिया है, एंड दिस इज़ द ग्रेट खली ढाबा। मत जाओ। कंटिन्यू करते हैं अपनी रेस्ट ऑफ द जर्नी। अभी तक जो हमने किलोमीटर्स कवर कर लिया है इस ढाबे तक, वो है 170 किलोमीटर्स टोटल। सो 10:45 अभी हो रहे हैं, और ब्रेकफास्ट डन, एंड वापस बढ़ते हैं फिर हम अपनी जर्नी पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। वी हैव रीच्ड शाहबाद एट 203 किलोमीटर्स फ्रॉम होम। शाहबाद से हमें अभी NH44 से एग्ज़िट लेना है, NH44 से एग्ज़िट करके 444A। तो शाहबाद से आकर अपने को एग्ज़िट लेना है, मतलब ये अम्बाला तक नहीं लेके जाएगा अपने को। अभी हम एग्ज़िट कर गए हैं, और ये किसी गांव से होता हुआ अपने को लेके जा रहा है अगले हाईवे पे, जो कि है NH344। पहली झलक पहाड़ों की दिख चुकी है सामने ऑन नेशनल हाईवे 7, लेकिन पहाड़ों तक का पूरा रास्ता एकदम स्मूथ निकला, कोई परेशानी नहीं, कहीं पे कुछ भी नहीं। हल्का फुल्का ट्रैफिक था, दिल्ली से नहीं आते तो और स्मूथ निकलता, दिल्ली में रेड लाइट्स का सामना करना पड़ा। और 5th टोल आ चुका है, तो अगर हम गाड़ी से आते तो मेरे को लगता है 1000-1500 का तो टोल आराम से लग चुका होता अभी तक। सो विद द क्रॉसिंग ऑफ द टोल वी आर नाउ ऑन नेशनल हाईवे 5। भाई साहब झड़ी लगा रखी है, इधर से उधर, इधर से उधर। तो पंचकुला से निकल के अपन ने ले लिया है नेशनल हाईवे 5, एंड वी हैव टू टेक यू टर्न एट 32 किलोमीटर्स, 31 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर पे हमारी डेस्टिनेशन है। सो वी आर ऑन नेशनल हाईवे 5 हेडिंग टुवर्ड्स सोलन तहसील कसौली। 30 की स्पीड लिमिट। ओ भाई, बहुत लंबा जाम है भाई ये तो। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। ये है प्रिस्टीन एज कसौली का। जिस बात की मुझे टेंशन थी, चलो वो चीज़ तो नहीं है अब। टेंशन ये थी कि बिल्कुल रोड पे ना हो, क्योंकि वो फिर गाड़ियों की आवाज़ आती है, वो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है। तो फाइनली ये मेन जो हाईवे है उससे अंदर आके है ये, एंड दिस सीम्स फाइन फॉर अ 1 डे स्टे। सो सामान हमने अंदर रखवा दिया है, गाड़ी भी बाइक पार्क कर दी है। अनुराग चेक इन कर रहा है।
वाओ, रूम तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वाइब दे रहा है ये। अनुराग इज़ ऑल सेट टू ओपन द बालकनी। तब तक मैं आपको एक क्विक राउंड देती हूँ रूम का। हाय। सो जैसे कि मैंने बताया, हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक सनराइज़ और एक सनसेट व्यू वाला रूम लेने का। तो हमने ऑप्ट किया है सनराइज़ वाला। सो वेलकम बैक, मैं हूँ सृष्टि और अनुराग। सो चेक इन करने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लिया है हमने, बिल्कुल एनर्जी रीगेन कर ली है। और अब हम लोग ऑल सेट है कसौली को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ज़्यादा जगह जाने का प्लान नहीं है हमारा, बहुत सारे फेमस स्पॉट्स है यहाँ पे, बट हम टाइम को देखते हुए 2-3 स्पॉट्स को ही कवर करेंगे। सो जो भी कवर करेंगे वी वांट कि वी एंजॉय दोज प्लेसेस टू द मैक्सिमम। तो एक तो सनसेट पॉइंट हम जा रहे हैं, बाकी और भी जगह है तो दिखाते हैं आपको, चलिए। तो वी आर ऑल सेट, निकल रहे हैं हम अपनी बाइक पे बैठ के। और ये है अनुराग बाइक निकालता हुआ पार्किंग से। सूरज के साथ साथ मेरी फिक्रें भी ढल गईं। इस मंजर ने सिखाया कि रुकना भी सफ़र का हिस्सा है। सो गाइज, ये देखो अनुराग भाग के जा रहा है बाइक की तरफ, क्योंकि बाइक हमने ऐसे रोड साइड खड़ी की है और जब हम ऊपर आ गए तो हमें पता चला यहाँ बाइक लाना अलाउड नहीं है। थक गए? हम टिम्बल लगा सकते। बाइक देख के खुशी हो रही है बहुत ज्यादा ये। टेंशन हो गई थी यार। सनसेट पॉइंट का व्यू एंजॉय करने के बाद हम चल दिए कसौली के मॉल रोड को एक्सप्लोर करने। मार्केट के पास ही व्हीकल पार्किंग की एक अलग से स्पेस थी, तो हमने फटाफट बाइक पार्क करा और निकल पड़े घूमने। मॉल रोड पर काफी तरह की दुकानें थी, हैंडीक्राफ्ट, सोवनियर्स, आयुर्वेदिक आइटम्स और खाने पीने की बहुत सारी चीजें। मार्केट आए हैं तो शॉपिंग करना तो बनता ही है, और वो भी अपने शहर से दूर वाला मार्केट। तो इसीलिए हमने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग तो कर ही ली। वापस जाते समय हमें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला, इसलिए आधे घंटे में अपने रूम पर पहुंच गए। और जैसे ही रूम पर पहुंचे उसके तुरंत ही देर बाद मस्त, बहुत ही तेज बारिश शुरू हो गई। फिर क्या था, बस रूम पे हमने खाना ऑर्डर किया एंड वी एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। होप हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।